हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा मुद्दा है काफ़ी सीरियस है, ठीक है। बहुत सारे मेरे भाई हैं उनको जो है डिफिनीसन याद होता ही नहीं है। कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, कल याद करते हैं, रात में याद करते हैं, सुबह गायब हो जाता है दिमाग से। तो इसी समस्या के हल के लिए हम एक प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं कि परिभाषा कैसे याद करें। ठीक है दोस्तों, इसको हम जो है बिल्कुल इजी वे में बताएंगे। किसी भी परिभाषा को याद करने का यह क्या है, साइंटिफिक ट्रिक है, वैज्ञानिक विधि है। कोई भी जो है जितना भी सक्सेसफुल आदमी हो जो पढ़ाई लिखाई में है उनसे आप पूछिएगा तो सभी लोग इसी विधि से फार्मूला परिभाषा को याद करते हैं। ठीक है, तो आप भी इसी मेथड को लगाइएगा, इससे बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर यह ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम काफ़ी ज़्यादा करीब है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर जो भी अनसॉल्व है, प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी टॉपिक है, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लगातार आ रहा है। ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़ जाइएगा मेरे भाई, क्योंकि धुआंधार तरीके से हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम को इस बार धुआं करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा क्या है कि परिभाषा कैसे याद करें। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी भी परिभाषा को याद करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, मात्र उसका आप सूत्र याद रखिए। ठीक है भाई, क्या तो सूत्र याद रखिए। जैसे अगर हम मान लें, ठीक है, कि एक हमको परिभाषा लिखना है किसका भाई विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, मतलब हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें डिफिनीशन लिखना है। तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी को जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है भाई, ई बराबर क्या होता है F/Q0। इसको पूरा दुनिया जानता है, जो भी बच्चे जो भी दोस्त 12वीं में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो आप क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू होता है F/Q0। अब आपको बनाना है वैद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन। ठीक है, तो क्या करना है भाई आपको, देखिए E इज इक्वल टू F0। ठीक है, एक तो आप इसके परिभाषा को कई रूप से बना सकते हैं। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं कि देखिए E इज इक्वल टू F/Q0। Q0 को हम क्या कहते हैं आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा मोड़ा भी पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि Q0 को हम भैया क्या कहते हैं, परीक्षण टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या है, परीक्षण आवेश, और इस पर बल लग रहा है F का, लग रहा है ना। हाँ, तो लिखेंगे कि किसी परीक्षण आवेश मतलब Q0, किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कितना इजी है, देखिए इससे इजी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा भाई। मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र थोड़ा मोड़ा सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप आधा अधूरा भी सूत्र याद रखते हैं तो उससे भी आप बनाकर जो है परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आपसे गारंटी है कि आप पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। ठीक है, परिभाषा का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, पूरे हम ऑल ओवर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, आप इसी विधि से लिखिएगा। ठीक है, किसी परीक्षण आवेश पर जो लग रहा है बलवा F0, उसी के अनुपातवा को हम कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब एक और विधि से आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए। आप आजकल हर काम डायरेक्ट हो रहा है, तो इसको भी आप डायरेक्ट करिए। क्या करेंगे इसमें, तो देखिए दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक विधि यह है कि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन। तो क्या करेंगे, देखिए बल तथा परीक्षण आवेश, देखिए बल है, ऊपर F है, नीचे क्या है, परीक्षण आवेश। ठीक है भाई, तो बल तथा परीक्षण आवेश की, अब देखिए ऊपर कोई राशि हो और बीचवा में ये लाइन है ना, ये पड़ी वाली लाइन, ये लाइन जो सूती वाली लाइन देख रहे हैं, इसको हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बल F तथा परीक्षण आवेश Q0, मतलब इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए भैया हम कितने विधि बता दिए, 2 विधि बता दिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन लिखने का। लिख सकते हैं कि नहीं, बल F तथा परीक्षण आवेश Q के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरा विधि हो गया, पहला विधि हमने क्या बताया, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला फोर्स को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरा हमने क्या बताया, बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए इसी विधि से, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, एक और देखिए हम बताते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए जैसे आप जानते हैं दोस्तों
क्या जानते हैं? जैसे धारिता का परिभाषा हो गया, देखिए सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। जैसे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी भी, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई भी। अब आपको धारिता का डिफिनेशन लिखना है कि धारिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो समझना क्या है, देखिए क्या समझना है। इसके डिफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे। पहला विधि हमारा ये है, आपको अभी हमने बताया ऊपर कोई राशि है और बीच में कोई लाइन आकर सूत गई है। देखिए आकर बीच में सूती है ना लाइन में, तो देखिए क्या लिखेंगे, आवेश तथा विभव के अनुपात को, आवेश मतलब Q तथा विभव के अनुपात को, विभव के अनुपात भी, आवेश तथा विभव के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। देखो भैया कितना बढ़िया बात बा, आवेश मतलब Q तथा विभव भी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो धारिता कहते हैं।